हेलो गाइस, पता है आप लोगों को टॉपर क्यों टॉपर होते हैं? कुछ तो खास बात होती होगी जिसकी वजह से वो टॉपर होते हैं। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि टॉपर क्यों टॉपर होते हैं। कुछ तो बात जरूर होती होगी उनमें, आपके भी ख्याल में ये बात तो जरूर आता होगा। आप लोगों को तो पता ही है, कईयों का मानना है कि स्टोरी के माध्यम से मोटिवेटेड रहना बहुत ही आसान है और स्टोरी का एक भी हिस्सा अगर आपको याद है तो आपको पूरी लाइफ वो मोटिवेटेड रखने का दम रखती है। तो इसकी वजह से मैं स्टोरी लाता हूँ जिसकी वजह से आप उससे थोड़ा बहुत भी याद किए तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक ऐसी स्टोरी जिससे आपको पता चलेगा टॉपर क्यों टॉपर होते हैं और उसमें क्या होती है खास बातें। और कहीं जाइएगा नहीं, इस स्टोरी का अगर छोटा सा हिस्सा भी आपने याद किया तो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। तो देखते रहे इंस्पायर डायरी। एक साहिल नाम का लड़का गुरुकुल में शिक्षा लिया करता था। साहिल बहुत ही शरारती और चंचल किस्म का लड़का था। वो पढ़ाई में बहुत ही कमजोर किस्म का छात्र था। एक बार गुरुजी सभी छात्रों को इकट्ठा किए और बोले कि मैं तुम लोगों को एक दोहा याद करने को दे रहा हूँ, तुम मुझे अगले दिन सुनाना इसे। सभी लड़के हामी भरते हैं और चल देते हैं। साहिल उस दोहे को याद करने की बहुत कोशिश करता है मगर उससे याद नहीं हो पाए। अगला दिन हुआ, सब लोग निकल दिए। गुरुजी ने एक एक करके सभी से क्वेश्चन पूछे और सभी ने जवाब दिए। जब साहिल की बारी आई तो साहिल चुपचाप एकदम खड़ा था। गुरुजी ने कुछ समझा और उसे 2 दिन की समय और दी। बोला तुम अगले दिन इसे याद कर आना इस दोहे को। साहिल बोला हाँ ठीक है गुरुजी। साहिल गया, उसे याद करने की बहुत कोशिश की मगर उसे याद नहीं हुआ। तो वो अगली सुबह फिर गया। गुरुजी ने उससे पूछा, उसने एक वर्ड बोले, फिर उसके बाद फिर उसी प्रकार चुपचाप शांत हो गया। गुरुजी ने उसको डांटा और उसे उस समय के लिए गुरुकुल से बाहर जाने के लिए बोल दिया। साहिल चुप मार के चला गया और जाते जाते उसे रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। वहाँ एक पेड़ की छांव थी तो साहिल वहीं पर जाकर बैठ गया। एक बूढ़ी औरत वहीं से पानी निकाल रही थी जो कि उन्हें निकालने में बहुत सारी कठिनाइयां आ रही थी मगर वो निकाल रही थी। तो उन्होंने साहिल को देखा तो बुलाया, बेटा इधर आओ, थोड़ा मेरी मदद करो मुझे पानी निकालने में। साहिल बोला हाँ जी जरूर। साहिल ने उनकी मदद की मगर वो निराश था। तो बूढ़ी दादी उनसे निराश होने का कारण पूछती है और साहिल उन्हें सब कुछ बता दिया। बूढ़ी दादी उसे बोलती है, बेटा इस संसार में कोई भी काम आसान नहीं है और कोई भी काम मुश्किल नहीं है, सब समझ का फेर है। बूढ़ी दादी उसे कुएं की सील की तरफ देखने को बोलती है और बोलती है रस्सी की क्या औकात थी कि इसे पतला कर सके, मगर ये पता है किस वजह से हुआ है? नियंत्रण चलते रहने की वजह से, कंसिस्टेंसी की वजह से। कोई भी काम आप करते हो सकता है उस समय ना हो मगर आप अगर सच्चे लगन से उसमें लगे हो तो वो एक न एक दिन जरूर होगा। और नियंत्रण मेहनत करने वाले की तो कभी हार ही नहीं होती। दादी की ये बात उसे समझ आ गई और वो गया। उस दोहे को तब तक याद करता रहा जब तक उसे कंठस्थ याद नहीं हुआ, तब तक उस दोहे को वो पढ़ता रहा। दोहे को याद करने के बाद वो गुरुकुल में गया। गुरुकुल के गुरुजी ने उससे पूछा तो उसने बेहतरीन तरीके से गुरुजी के सवाल का जवाब दिया। गुरुजी ने उसे शाबाशी दी तो उसे समझ में आ गया कि ये तो सारा खेल कंसिस्टेंसी का है, नियंत्रण मेहनत करते रहने का है और हर एक इंसान सब कुछ कर सकता है, बस उसको उस कामों के करने की जिद नियंत्रण करना चाहिए। इतनी बात अपने मन में सोचा और फिर वो सभी कामों को अच्छे से करता, कंसिस्टेंसी से करता। जो भी उसको गुरुजी काम देते वो सभी कामों को अच्छे से करने की कोशिश करता, नियंत्रण करता। और एक समय आया कि वो गुरुकुल का सबसे होनहार छात्र हो गया। ये होती है नियंत्रण मेहनत करने की ताकत। एक न पढ़ने वाले लड़के को पढ़ना सिखा दिया, एक अयोग्य बालक को इतना ज्यादा योग्य बना दिया एक नियंत्रण मेहनत करने की शक्ति ने। बस एक बात मैं अपनी तरफ से करना चाहता हूँ, पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, किस्मत के जंग लगी दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। अगर इनमें से कोई भी बात अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज हमें लाइक करें। हम ऐसे ही स्टोरी लाते रहते हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।